अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिदअु व सबऊन शुअबा अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम व मुकर्रम सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और भाइयों और प्यारे बच्चों और पर्दा नशी हमारी मुअज़्ज़ज़ माओ, बहनों और बेटियों, मदरसा जमालुल कुरान का ये जलसे दस्तारबंदी है। इससे पहले भी यहाँ मेरी हाज़िरी हुई है, लेकिन यहाँ किसी प्रोग्राम की निस्बत में नहीं, बल्कि इस पूरे कारवां के अमीर मोहतरम हज़रत क़ारी नेमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो इस इदारे के नाज़िम हैं और जिनकी और इनके आबा व अजदाद की इस इदारे, इस इलाक़े में बड़ी खिदमात हैं, उनकी मोहब्बत और उनकी शफ़क़त मुझे यहाँ लाई थी। एक रात रहकर मैं यहाँ से गया हूँ और ये दूसरा मौका हुआ। ये उनके खुलूस की बात है, उनकी शफ़क़त की बात है कि उन्होंने मुझे याद किया और आपसे बातचीत करने का ये सुनहरा मौका इनायत फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौका ब मौका दीन की बात करते रहने की तरगीब फरमाते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ऐ पैगंबर आप नसीहत किया करें, क्योंकि ये नसीहत करना मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाता है, उससे नफ़ा होता है। ये मदरसे दर हकीकत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बुनियाद डाले हुए मदरसे हैं। तालीम किताब व सुन्नत के अल्लाह की किताब बंदों को पढ़कर सुनाना, उसका माना और मतलब समझाना और उस पर अमल करने का तरीक़ा बताना, ये ख़ुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अमल रहा है। और आपके बाद आपके वारिस और आपके नायब की हैसियत से उम्मत के उलमा ये काम अंजाम देते रहे हैं। और मदारिस में कुरान करीम पढ़ना, पढ़ाना, तजवीद के साथ कुरान करीम को सिखाना और कुरान करीम को हिफ्ज़ याद कराना, फिर कुरान करीम की तफसीर कराना और कुरान करीम के साथ साथ जो असल
कुरान का बयान और शरह है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ये कुरान करीम का बयान है, ये कुरान करीम का माना और मतलब है कि कुरान के माना और मतलब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके उसवा को और आपकी ज़िंदगी को हटा करके बराह रास्त खुदा पाक की कसम समझा नहीं जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से भी कुरान का माना और मतलब बयान किया और अपने अमल से भी कुरान करीम के माना और मतलब को समझाया है। इन मदारिस इस्लामिया का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह हमारे उन बुजुर्गों की कब्रों को नूर से भर दे जिन्होंने बड़ी ही दूरंदेशी से, बड़ी ही दूर की सोच कर आज़ाद मदारिस आम मुसलमानों के रुपए 2 रुपए 10-20 रुपए चंदों की बुनियाद पर जो मदरसे चलते हैं, इन मदरसों की बुनियाद डाली ताकि कौम मुस्लिम इन मदरसों के में अपने बच्चों को भेजे और अल्लाह की किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तालीम वो हासिल करें और जा करके फिर कौम को हिदायत और उनकी तालीमात जो दरकार हैं उनको वो पेश करें। ये मदरसे अगर न होते खुदा पाक की कसम तो हमारा ये मुल्क भी कब का स्पेन और कुर्तुबा और गन्नाता की तरह से यानी अंदलुस बन चुका होता। और आज जिस तरह वहाँ कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, मस्जिदों के खंडरात मौजूद हैं, मदरसों की आलीशान इमारतें रो रही हैं, लेकिन वहाँ कोई काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद नहीं कर सकता है। आज हमारे मुल्क का भी यही हाल होता अगर ये मदारिस इस्लामिया न होते। इन मदारिस की सालाना कारगुजारी पेश करने के लिए ये जलसे मुनाकिद होते हैं ताकि हम और आप जमा होकर मदरसे की कारगुजारी देखें। कितने बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज किया, कितने बच्चों ने कुरान करीम नाजरा मुकम्मल किया, कितने बच्चे तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना सीख गए और वो कारी बने, कितने बच्चे आलमियत का कोर्स मुकम्मल करके इस लायक हो गए कि वो उम्मत को फतवा दे सकें और उनको दीनी अहकाम बता सकें। और फिर साथ ही साथ इन मदरसों को ज़रूरियात क्या हैं और तकाज़े क्या हैं, हमारी इन मदरसे ये हमारी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं तो इन मदरसों को क्या ज़रूरत है, हम खुद अपनी आँख से देखें और जायज़ा लें ताकि हमारा ज़मीर जागे और मदरसों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरत समझते हुए हम मदरसों के ज़रूरियात को समझें और उनकी तकमील की कोशिश करें जितना अल्लाह ने हमें वुसअत दी है। मेरे भाइयों, इस बहाने से दीन की बातें हो जाती हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, उसका भी मुज़ाकरा हो जाता है। अभी हजरत काजी वसी अहमद साहब ज़ीदा मजदूम ने बहुत ही पुरमग़्ज़, बसीरत अफरोज़, फ़िक्र अंगेज़ तकरीर फरमाई। पुरमग़्ज़, बसीरत अफरोज़ और फ़िक्र अंगेज़ तकरीर फरमाई और आपने बहुत गौर से सुना है। मेरे दोस्तों, अमल करने के लिए थोड़ी सी भी बात काफ़ी है। चे जाए कि इतनी गोया मुफस्सल और इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ तकरीर हमारे सामने पेश की गई। मैं समझता हूँ कि अगर इस इजलास से और कुछ ना कहा जाए सिवाय इस पैगाम के जो काजी साहब ने हमें दिया है तो ये हमारे लिए काफ़ी है। बहरहाल मुझे हुक्म है, मुख्तसर बात करूंगा इंशाअल्लाह। आज हम ये सोचें कि हमारे मुआशरे और हमारे समाज में जो तरह तरह की खराबियां और बुराइयां हैं, उन खराबियों बुराइयों की जड़ और बुनियाद क्या है, या यूं कह लीजिए कि हम तरह तरह की आजमाइशों, मुसीबतों और हालात के शिकार हो रहे हैं। आखिर इसकी जड़ और बुनियाद क्या है? मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है, एक आयत करीमा का एक मुख्तसर एक हिस्सा पढ़ा है और दूसरी तरफ उसी की तफसीर में एक हदीस पाक मैंने आपके सामने पढ़ी है।
आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बुनियादी सिफत, इंसान की एक ऐसी बुनियादी सिफत कि वो अगर इंसान के अंदर हो तो तमाम खूबियों का इंसान मजमुआ बन जाए, उसको अल्लाह ने बयान फरमाया है। और वो क्या है? हया, शर्म। यकीनन ये हया और शर्म एक ऐसा मादा है और एक ऐसी सिफत है कि वाकयातन अगर इंसान इस जेवर से आरास्ता हो गया और हया की खूबी उसके अंदर आ गई तो ऑटोमेटिक तरीके पर जितनी अच्छाइयां, जितनी खूबियां हो सकती हैं, वो सब इंसान की जिंदगी के अंदर खुद ब खुद आ जाएंगी। और हया और शर्म, खुदा न खास्ता इंसान हया और शर्म से आरी हो गया और हया और शर्म से खाली हो गया तो जितनी बुराइयां तसव्वुर की जा सकती हैं वो सारी की सारी बुराइयां इंसान के अंदर आ जाएंगी। तमाम तर खूबियों की जड़ और बुनियाद हया और शर्म है और तमाम तर बुराइयों और बदबख्तियों की जड़ और बुनियाद बेहयाई और बेशर्मी है। जो अब तक खाना नहीं खाया है जाके खाना खा ले। खाने का सिस्टम बंद होने वाला है। मस्जिद के पश्चिम जानिब खाने का इंतजाम है। बराए मेहरबानी जो अब तक खाना नहीं खाया है वो जाके खाना खा ले। खाने का सिस्टम बंद करने वाले हैं। हाँ भाई, खाना भी खाते रहें और कान जो है, ये जो बात चल रही है इस बात की तरफ भी आपका कान लगा रहे। तो जो हमारे साथी खाने से फारिग नहीं हुए हैं, बार बार ऐलान किया जा रहा है, मुंतज़मीन को दिक्कत होगी, सारी रात वो खिलाते रहें, उनका ये काम नहीं है। ये वो एक काम कर रहे हैं उसूल के मुताबिक, उनको भी सहूलत हो जाए, जो लोग खाने से फारिग नहीं हुए हैं वो खाने से फारिग हो जाए। तो हया और शर्म अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम, चूंकि यहाँ मस्तूरात और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, इसलिए मैंने ख़ास तौर से मस्तूरात ही के ताल्लुक़ से जो बात कही गई मैं उन्हें अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उसी से किया है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अज़ीम उलुल अज़्म पैगम्बर हैं और मूसा अलैहिस्सलाम ने एक फिरौन की कौम का शख्स और एक उनकी कौम का शख्स आपस में वो लड़ रहे थे। देखा मूसा अलैहिस्सलाम को जो दूसरी कौम का जो शख्स था उसकी ज्यादती नजर आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने तंबीह के लिए उसे एक मुक्का, एक घूंसा मारा। अल्लाह का करना, उसकी मौत उसी में लिखी थी, उतने में वो मर गया। हालांकि कोई मुक्के से तो नहीं मरता, घूंसे से, मुक्के से कोई आदमी मुक्का इसलिए मारता ही नहीं है कि मारना मकसूद होता है और उसका कत्ल करना मकसूद होता है। उसकी मौत थी, वो मर गया। फिर उसके बाद किसी तरीके से ये राज फाश हुआ और कौम और फिरौन अपने तमाम दरबारियों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को सजा देने की स्कीम सोचने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाली कि वो रातों रात यहाँ से निकल जाएं। चुनांचे वो मिस्र से निकल गए। मदियन एक बस्ती थी बहुत दूर, वहाँ भी एक पैगंबर हुआ करते थे, हजरत शुएब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वहाँ वो गए। हुआ ये कि दिन का, दोपहर का वक्त है, धूप की तेजी है, एक जगह पानी का चश्मा है, लोग जमा हैं, लोगों की भीड़ है, मर्द भी हैं, औरत भी हैं और लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, लोग अपनी ज़रूरियात के लिए पानी ले जा रहे हैं। किनारे एक तरफ दो जवान लड़कियां बकरियां लिए हुए खड़ी थीं, इंतजार कर रही थीं कि ये मजमा मर्दों का जब हट जाए, जगह मिले तो हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएं और फिर घर वापस हों। मूसा अलैहिस्सलाम अभी नबी नहीं बनाए गए हैं, लेकिन नबी बनाए जाने वाले हैं। याद रखिए, जिसको इंसानियत का मुअल्लिम बनाना तजवीज़ होता है
जिसको नबूवत से सरफराज किया जाना होता है, शुरू ही से आला इंसानी अक़दार के साथ उसकी तरबियत की जाती है, आला इंसानी सिफात की उसके अंदर पाई जाती हैं। वो इंसानियत का गमखार होता है, हमदर्दी वो गमखारी उसके रगो रेशे में कूट कूट कर भरी होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत जात कब तक खड़ी रहेंगी, लाओ मैं इनकी बकरियों को पानी पिला दूं, ये वापस चली घर को जामे। उन्होंने उनसे बकरियां ली और आपको मालूम ही है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी थी। वो अगर चाहते तो भीड़ में घुस जाते, इसे एक कोहनी मारते, दो एक को लेके गिरता वो, इसे एक कोहनी मारते, दो एक को लेके इधर से गिरता वो, खूब अच्छी खासी जगह बन जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि किसी को तकलीफ देना जायज नहीं है। एक तरफ एक बड़ी चट्टान, एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जुम्बिश दी, उसको झटका दिया और उनके ताकत अल्लाह ने दी ही थी। उस झटके की वजह से वो पत्थर अपनी जगह से इतना हट गया कि अच्छी खासी जगह हो गई। उधर से बकरियों को पानी पिलाया, ला के इन लड़कियों के हवाले किया और ये लड़कियां आज जल्दी फारिग होकर अपने घर को वापस हो गईं। वो पैगंबर की बेटियां थी, अल्लाह के नबी की बेटियां थीं। माँ बाप जब बच्चे घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, तो माँ बाप को उस काम की रूटीन मालूम होती है, उसके हिसाब से वो बच्चों के आने जाने का इंतजार करते हैं। तो रोजाना इन लड़कियों के आने का जो मामूल था, आज उस मामूल के खिलाफ जल्दी वापस आ गई। बाप के जहन में सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये बच्चियां जल्दी कैसे आ गई। उन्होंने पूछा, बच्चियों क्या बात है, आज तुम कैसे आ गई जल्दी फारिग होकर के। उन्होंने कहा, अब्बा जान, एक नौजवान परदेसी, हमने कभी नहीं उसे देखा, नेक सीरत लग रहा था, नेक सूरत, एक भला इंसान मालूम हो रहा था। अजनबी है, परदेसी है, हमने कभी उसको नहीं देखा। उसने न जाने क्यों हमारे ऊपर, हमारे हाल पर तरस खाकर हमारी बकरियों को जल्दी पानी पिला दिया, जिसकी वजह से आज हम जल्दी वापस आ गए। वो नबी थे, वो पहचान गए यकीनन ये कोई अल्लाह का बहुत बरगुज़ीदा बंदा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। और ख़ास तौर से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का कोई आदमी ये काम कर दे, मुमकिन नहीं था। क्यों? इसलिए कि उनकी कौम का आम मिजाज था बेईमानी करना, दूसरे के हक को दबा लेना, नाप तोल में कमी करना, अपना हक कस के वसूल करते थे, दूसरे का हक अदा करने में आनाकानी करते थे। जिस कौम का उमूमी मिजाज बेईमाने का हो, उस कौम के किसी फर्द से ये तवक्को की जाए कि वो ईसार और कुर्बानी का मुजाहरा करेगा, ये बात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के ज़हन में नहीं आ रही थी। यकीनन वो कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होगा। बेटी, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी से होना चाहिए। उसने हमारे साथ नेकी की है, बुला लाओ, मुमकिन है वो भूखा हो, हम उसे खाना खिला दें, मुमकिन है वो जरूरतमंद हो, हम उसकी जरूरत में काम आ जाएं। चुनांचे ये बड़ी खातून जो बड़ी बेटी थी, वो बुलाने के लिए गई हैं। अब जो वो बुलाने को आई हैं, तो उनके आने का अंदाज इतना निराला, इतना प्यारा, इतना अच्छा था कि अल्लाह पाक ने उसको हाईलाइट करके बयान किया। फरमाया, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उनमें से एक खातून उनके पास आई, हया की सवारी पे सवार होकर, हया और शर्म की पैकरे मुजस्सम बनी हुई, हया और शर्म का पुतला बनी हुई, इंतहाई वकार के साथ, इंतहाई तमकीनत के साथ, पर्दा किए हुए, बेहयाई कहीं से भी बेहयाई का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था। पूरे वकार और तमकीनत के साथ, हया के साथ पर्दा किए हुए आई हैं। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने अपनी किताब में इनके हया और शर्म की सिफत का बड़ा ऐलान फरमाया है। मालूम ये हुआ कि हया और शर्म कोई बहुत ऊंची सिफत है जो अल्लाह तबारक व तआला को इस कदर पसंद है कि उस खातून के उस सिफत को अल्लाह ने अपने कलाम पाक में बड़े खास अंदाज में वाज़ेह करके बयान फरमाया है। हया और शर्म का इंसान के किरदार बनाने में क्या मकाम और मर्तबा है।
कुर्बान जाइए, मेरे आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फर्ज मनसबी ही था कुरान करीम के इशारात और कुरान करीम के मानों को समझा देना। कुरान करीम में हया की सिफत की अहमियत बयान कर दी गई, लेकिन हया और शर्म इंसान के किरदार को बनाने के लिए, एक इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसान को बुलंदी के चोटी पर पहुंचाने के लिए हया का क्या किरदार हुआ करता है, मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जुमलों में इसको बयान फरमाया है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अंदाज से हया की आपने तशरीह की है। मैंने जो हदीस पढ़ी है इसमें आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जामे बात इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? फरमाया अल ईमान बिदउन व सबऊन शुअबा, ईमान की 70 से कुछ ज्यादा शाखें हैं। ईमान वाला जब ईमान लाता है, मोमिन बनता है, तो उस ईमान का तकाजा यह है कि वो कुछ ऐसे आमाल और ऐसे काम करे जिसकी वजह से उसके नूरे ईमान में इजाफा हो, और जो काम उसकी शान के खिलाफ हैं, इन कामों से इंसान को मना कर दिया गया है, मुसलमान को मना कर दिया गया है। क्योंकि अगर वो काम मुसलमान की जिंदगी में होंगे तो उसके ईमान का नूर मध्यम हो जाएगा, उसके ईमान का नूर कमजोर हो जाएगा। अजब नहीं कि इन नाफरमानियों और इन गुनाहों की वजह से ईमान ही सिरे से खत्म ना हो जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। फरमाया ईमानी आमाल, ईमानी तकाजे 70 से भी ज्यादा हैं, बड़े बड़े अहकाम कि उनको एक मोमिन को करना लाजिम और जरूरी है, वरना उसके बगैर ईमान के उसका मोमिन होना नहीं पहचाना जाएगा और उसका ईमान जो है वो कमजोर होता चला जाएगा। 70 से ज्यादा ईमानी अमाल बताए। अब टोटल में तो इजमाली तौर पर तो 70 से ज्यादा, 70 पर कुछ ईमानी अमाल जिक्र किया। अब उसकी तफसील जब की जाएगी तो आप वो खुद सोचिए कि कितना वक्त लगेगा और किसको याद रहेगा। किसी को नहीं याद रहेगा। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बात समझाने का ऐसा सलीका अता फरमाया था कि मोटी मोटी 2 बातें इरशाद फरमाई और एक बात ऐसी फरमाई कि जो सब की जामे बात हो गई। क्या फरमाया? अफदलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। उन ईमानी आमाल, ईमानी शोबे, ईमान के जो शोबे हैं उनमें सबसे ऊंचा शोबा कि उसके बगैर तो कोई मोमिन ही नहीं हो सकता, उसको मोमिन कहा ही नहीं जा सकता, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह का जुबान से इकरार करना, दिल से उसको मानना। और दिल की बात इंसानों को नहीं मालूम होगी, दिल की बात तो उसी वक्त जब हमें तुम्हें मालूम होगी जब आदमी जुबान से कहेगा। तो किसी भी शख्स को मुसलमान और मोमिन दुनिया वाले उसी वक्त मानेंगे जब वो अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता हो। ये और बात है कि अगर किसी ने ईमान कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को दिल से माना और फिर उसका इंतकाल हो गया, लोगों के सामने नहीं जाहिर कर सका। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हाल से वाकिफ हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर कोई बात मख्फी नहीं है। अल्लाह की नज़र में वो मोमिन होगा और अल्लाह मोमिनों का जो इकराम जो अल्लाह ने आपके यहाँ तय किया है अपने यहाँ, वो इसको अता फरमाएंगे। लेकिन दुनिया वालों के नजदीक किसी का मोमिन होना उसी वक्त वाज़े होगा जब वो अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा। जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना जरूरी है। तो अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा तय्यबा का इकरार करना सबसे ऊंचा दर्जे का ऊंचा ईमानी अमल है। उसके बाद फरमाया व अदनाहा इमाततुल अदा अनित तरीक़, ईमानी अमाल में से सबसे हल्के दर्जे का जो करने के एतबार से भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, अदना दर्जे का ईमानी अमल रास्ते से तकलीफ देह चीज का हटा देना है।
ईमान वाला गुजर रहा है, रास्ते में उसकी नजर कांटे पर पड़ी, उसका ईमान गवारा नहीं करेगा कि उसको उसी हाल पे छोड़कर कतरा करके आगे बढ़ जाए। क्यों? मबादा पीछे से कोई शख्स आए और उसको ये कांटा चुभ जाए, मोमिन उसको उठाकर किनारे फेंक कर, किनारे करके तब आगे जाएगा। क्यों? मोमिन की फितरत के अंदर अमन है, मोमिन की तबीयत के अंदर सलामती है, मोमिन किसी को तकलीफ देता नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचने का कोई मौका बर्दाश्त उसको नहीं होगा। इसलिए मोमिन जब कोई गुजर रहा होता है और रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज उसके सामने पड़ी होती है, तो उसका ईमान मजबूर करता है कि वो उस चीज को वहां से हटाकर किनारे कर दे। हो सकता है बाद वाले आने वाले किसी शख्स को उससे तकलीफ पहुंच जाए। मेरे भाइयों, यहां रुक कर जरा हम अपना मुहासबा करें। क्या अदना दर्जे का ईमानी अमल, जिसको अदना ईमानी अमाल, ईमानी शोबों में से सबसे अदना दर्जे का ईमानी अमल करार दिया गया है, क्या हमारी जिंदगियों में ये अमल पाया जाता है? माफ कीजिएगा, ये हकीकत है, ये हकीकत है। बल्कि बिरादराने वतन ताना देते हैं कि अगर किसी आबादी के किसी जो कोई मखलूत आबादी हो, तो किसी आबादी के किसी हिस्से में अगर गंदगी ज्यादा नजर आए तो समझो कि ये मियां भाइयों का मोहल्ला होगा। गंदगी, फुहड़पन हमारी पहचान बनती जा रही है। हम अपने बच्चे को ये तक तरबियत नहीं दे पाते हैं कि घर की सफाई सुथराई के बाद जो कूड़ा करकट की बाल्टी माएं अपने बच्चों को देती हैं, वो ये तलकीन नहीं करती कि इसको ले जा करके उस जगह डाल करके आओ जहां म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से या हुकूमत सरकार की तरफ से जो जगह बनी हुई है उस जगह डाल करके आओ। ये भी तलकीन नहीं की जाती। बच्चा जल्दी के मारे वो बाल्टी का, वो कूड़ा करकट की बाल्टी लेके निकलता है और बीच सड़क पर, बीच रास्ते पर उड़ेल कर ले जाकर के घर में डाल देता है बाल्टी। हालांकि हमें ही तकलीफ होती है, हमें ही तकलीफ होती है, हमें ही उससे अजियत होती है। मेरे दोस्तों, ये अन्नवाफत शत्रुल ईमान फरमाया गया। सफाई सुथराई ईमान का एक बड़ा हिस्सा है, पाकी भी ईमान का हिस्सा है। अन्नज़ाफ़त शत्रुल ईमान कहा गया, अत्तहूर शत्रुल ईमान कहा गया है। तो जिस कौम की ईमान की अलामत सफाई सुथराई करार दी गई है, उस कौम का ये हाल हो गया है कि अब फूहड़पन उस कौम की अलामत बनती चली जा रही है। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही अजीब और गरीब बात है। जब हम अदना दर्जे के ईमानी अमल पर अमल नहीं करते और न कराने का एहतमाम करते हैं, तो बकिया आमाल ईमानी का क्या हाल होगा हम खुद समझ सकते हैं। अब मामूली चीज चावल के पूरी देग के एक दाने को निकाल करके आदमी फैसला कर लेता है कि ये चावल गला या नहीं गला, पका या नहीं पका, या कच्चा रह गया है। तो चावल के एक दाने से पूरी देग का फैसला किया जाता है। आदमी की इस फूहड़पन की बुनियाद पर फैसला किया जा सकता है कि यह किस कदर अपने नबी के अहकाम पर अमल करने वाली कौम है। मेरे भाइयों, ये तल्ख हकीकत है। अदना है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। अब सुनिए, आला दर्जे का ईमानी अमल बता दिया, अदना दर्जे का ईमानी अमल बता दिया। 70 से भी ऊपर ईमानी शोबे हैं, उनको सब बयान किया भी नहीं जा सकता, सब याद भी नहीं कर पाएंगे। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत पर और आपके कलाम पर, आपकी कुदरत पर। आपने एक जुमला फरमाया, वल हया शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का इंपॉर्टेंट शोबा है, अहम तरीन हिस्सा है। क्या मतलब? एक जुमला हया के बारे में फरमाया कि हया ईमान का बहुत अहम शोबा है, बहुत अहम शोबा है। या क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि वाकईतन अगर इंसान की जिंदगी में हया आ गई, अगर इंसान हया का खुगर हो गया, खुदाए पाक की कसम, ईमान के तमाम शोबे ऑटोमेटिकली उसकी जिंदगी के अंदर आ जाएंगे और पूरे दीन पर वो बड़ी आसानी से फोके फोके अंदाज में सब पर अमल कर लेगा, क्योंकि हया के जेवर से वो आरास्ता है। दीन अहकाम कुरान करीम में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक अहादीस में, फिक़्ह की किताबों में जो कुछ भी अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं,
आप देखिए, दो उनका मकसद या तो अल्लाह के हुकूक अदा करने हुए या बंदों के हुकूक अदा करने हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। या तो बंदों के हुकूक अदा करना उनका मकसद है या उन तालीमात का, या अल्लाह के हुकूक अदा करवाना उन तालीमात का मकसद है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। यही सब का खुलासा लुब्बे लुबाब है। मेरे दोस्तों, अगर इंसान को हया है अल्लाह से, वो अल्लाह जो हर वक्त उसको देख रहा है, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या बंदे को ये यकीन नहीं है कि उसका अल्लाह उसे देख रहा है? रात के इंतहाई तारीकी में कोठरी दर कोठरी तमाम रोशनी और की जितनी भी शक्लें हो सकती हैं, सारे रोशनी के दरीचों को बंद करने के बाद इंसान अगर गुनाह करेगा तो अल्लाह की नजर से तब भी नहीं छुप सकता है। दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या ख्यालात पक रहे हैं, क्या तसव्वुरात हैं, अल्लाह तबारक व तआला अलीमुम बिदातिस सुदूर है। दिल के हालात से भी अल्लाह तबारक व तआला वाकिफ है। दुनिया की कोई ताकत इंसान के ख्यालात और इंसान के तसव्वुरात की वाकिफियत नहीं हो, उससे वाकिफ नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत कामिला है कि वो इंसान के दिल के ख्यालात और तसव्वुरात से भी वाकिफ है। जब बंदे को इस बात का यकीन है, खुदा पाक की कसम, न तन्हाई में वो अल्लाह का कोई हुक्म तोड़ेगा, न लोग मजमा में लोगों को तोड़ेगा। जब इंसान को अल्लाह से हया और शर्म होगी, एक भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मेरा मालिक और मेरा खालिक नाराज होता हो। हुकूकुल्लाह की पूरी तौर पर पासदारी करेगा। और अगर बंदे को हया और शर्म है बंदों से, माँ बाप से हया और शर्म है कि अल्लाह पाक ने उन्हें हमारी पैदाइश का जरिया बनाया है। भाई बहनों से इंसान को शर्म आती है कि वो उसी खून से पैदा हुए हैं जिस खून से मैं बना हूँ। और पड़ोसियों से उसे शर्म आती है क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने पड़ोसियों के हुकूक की बहुत तलकीन फरमाई है। जिससे मैं मुआमला करता हूँ, तिजारत करता हूँ, उससे शर्म आती है। क्यों? इसलिए कि अमानतदारी के साथ मुआमला करने में बरकत रखी गई है और बेईमानी के साथ मुआमला करने में बेबरकती बताई गई है। मुझे शर्म है माँ बाप से, मैं माँ बाप के हुकूक अदा करूंगा। मुझे शर्म है भाई बहनों से, मैं भाई बहनों के हुकूक अदा करूंगा। और मुझे शर्म है पड़ोसियों से, पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक करूंगा। मुझे शर्म आती है छोटों से, मैं छोटों के सामने कोई बेहयाई का काम नहीं करूंगा। मुझे शर्म आती है बड़ों से, तो मैं बड़ों का की इज्जत और एहतराम का पासो लिहाज रखूंगा। यकीन मानो, हया और शर्म एक ऐसा जौहर है, एक ऐसी बुनियाद है कि अगर इंसान हया और शर्म के जेवर से आरास्ता हो गया, खुदा पाक की कसम, कोई हुक्म शरई, चाहे हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से हो, चाहे हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से हो, कोई हुक्म किसी भी हुक्म की हुक्मदूली नहीं कर सकता। और मजाल क्या है कि वो उसमें गड़बड़ी करे, क्योंकि शर्म जो पावर है, वो पावर उसके पास मौजूद है। वही पावर इंसान को तमाम हुकूक की अदायगी के लिए मजबूर करता है। कितनी जामे बात इरशाद फरमाई है। अब मैं एक और हदीस सुना दूं। मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके एक मर्तबा फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाया, क्या फरमाया? इस्तहियु मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। अरे लोगो, अल्लाह से शर्म करो, अल्लाह से शर्म करो, जैसे कि अल्लाह से शर्म करनी चाहिए वैसी शर्म करो। अब भला बताइए, सहाबा बेलज्जे थे क्या? सहाबा तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत से कहां पहुंच गए। उनकी तरफ से बेहयाई और बेशर्मी के मुजाहरे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। चुनांचे उन्होंने साफ जवाब दे दिया, जो उनके दिल में था वही जुबान से कह दिया, इन्ना लनस्तही वल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है ऐ नबी, हमें अल्लाह से शर्म आती है, हम बेलज्जे नहीं हैं, हम बेहया नहीं हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा के वास्ते से हम बेहयाओं को हया की तलकीन करनी थी। हम लोग जो जानते नहीं है कि हया का क्या तकाजा है, हम हया का मतलब नहीं जानते, हम जान करके भी हया की ऐसी तैसी करके रख देते हैं। हम नाअहलों को, नालायकों को समझाने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का वास्ता बनाया है। पर सुनो,
हया का कुछ मतलब होता है, हया की कुछ निशानी होती है, हया के कुछ तकाजे होते हैं। अगर इंसान की जिंदगी में वो अलामतें पाई जाती हैं तो समझा जाएगा कि इंसान हयादार है। वो अलामतें नहीं पाई जाती तो कैसे कहा जा सकता है कि वो इंसान हयादार है। हया में सबसे अहम चीज जानते हो क्या होती है? सबसे अहम चीज ये होती है, हया की बुनियाद क्या होती है कि इंसान पर कोई एहसान करता है, कोई उसके साथ हुस्न सुलूक करता है, तो अगर इंसान के अंदर जरा भी हया होगी तो वो उस एहसान करने वाले के सामने बिछ जाएगा, झुक जाएगा, उसका मुती व फरमाबरदार हो जाएगा, उसका मिन्नत शनास होगा। और अगर हया नहीं है तो कितना ही बड़ा हुआ एहसान कर देगा, इंतहाई दर्जे का नमक हराम बन जाएगा। अगर इंसान नमक हलाल है तो समझो कि हयादार है, नमक हराम है तो समझो कि इंतहाई दर्जे का बेहया इंसान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अहम नेमतें तुम्हें दे रखी हैं, जरा देखो वो नेमतें किस काम के लिए दी हैं। अगर उन नेमतों का उसी काम में इस्तेमाल करते हो जिसके लिए वो नेमतें तुमको दी गई हैं तो सही मानों में तुम हयादार हो। और अगर उन नेमतों का मिस यूज करते हो, गलत इस्तेमाल करते हो तो समझो कि इंतहाई दर्जे के नमक हराम हो, बेहया। अरे भाई, आप जहेज मना है लेकिन आप लोग जहेज देते हैं। आपने अपने दामाद को या साले साहब ने अपने बहनोई को जहेज में एक मोटरसाइकिल दी, क्यों दी भाई? इसीलिए दी ना कि आपकी ख्वाहिश ये है कि हमारे ये दामाद साहब इस मोटरसाइकिल से सवार होकर के करीब पास के कस्बों में जाया करेंगे, उनकी जरूरतें पूरी होंगी, इसीलिए तो आप देते हैं ना। लेकिन साहब एक दिन आपके घर ये बुरी इत्तला मिली कि जो मोटरसाइकिल आपने दामाद जी को दी थी उस मोटरसाइकिल को उन्होंने बेच दिया, फला आदमी ने उससे खरीद लिया। आप यकीन से बताइए, दिल पर हाथ रख करके फौरन आपकी जुबान से निकलेगा कि बड़ा बेहया इंसान है। एक मोटरसाइकिल जो हमने उसके निजी इस्तेमाल के लिए दी थी वो भी उससे नहीं संभल सकी और वो भी वो बेच खाया। कितना बेहया इंसान है। अगर कोई आदमी एहसान करता है तो चाहता है कि जिस चीज को जिस मकसद के लिए दिया गया है वो दिया जाने वाला शख्स उसी काम में उसको इस्तेमाल करे तो देने वाले का जी खुश होता है। और अगर उसको गलत इस्तेमाल करता है या उसको जाये कर देता है तो देने वाले का दिल जो है वो गुस्से से भर जाता है और वो उससे नफरत करने लगता है। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया, वलाकिन्नल इस्तिहया मिनल्लाहि हक्कल हया अन तहफज़र रअस वमा वआ व तहफज़ल बतन वमा हवा व ततज़क्करल मौत वल बिला व मन अरादल आखिरत तरक ज़ीनतद दुनिया फमन फ़अल ज़ालिका फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक्कल हया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, मैं बहुत मुख्तसर बात सिर्फ तर्जुमा करूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, सचमुच अल्लाह से शर्म करना यह है कि एक बड़ी नेमत अल्लाह ने तुम्हें दिमाग, ब्रेन दिया है, दिमाग जिससे तुम अच्छी बुरे की तमीज करते हो, और वो दिमाग जिसके जरिए से तुम खालिक को खालिक जानते हो, मखलूक को मखलूक जानते हो, ये वो अक्ल है। इस अक्ल का अगर सही इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत तुमको हासिल होगी और अल्लाह की मखलूकात को अल्लाह के बराबर नहीं करार दोगे। अपने दिमाग का इलाज कराओ, अपने इस सर का, अपने सर की हिफाजत करो। सर की हिफाजत ये है कि इसमें जो अक्ल अल्लाह ने दी है उस अक्ल का सही इस्तेमाल करके अल्लाह की तौहीद के कायल बनो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करार दो और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को मत तोड़ो, खल्क़े खुदा को तकलीफ मत पहुंचाओ। इस अक्ल के जरिए ऐसी साजिशें और ऐसी स्कीमें मत बनाओ जो खल्क़े खुदा को नुकसान पहुंचाने के लिए रची जाती हैं। इस अक्ल का सही इस्तेमाल करो, अल्लाह के दीन के फायदे के लिए, खल्क़े खुदा के फायदे के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो तो ये नेमत का सही इस्तेमाल होगा। वरना इस नेमत का अलल्ले तलल्ले इस्तेमाल हुआ जिसको अल्लाह पसंद नहीं करते। सर की हिफाजत करो,
गैरुल्लाह को सजदा मत करना, खबरदार खबरदार। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सजदे के लिए इंसान का सबसे अरफा हिस्सा है। खबरदार ये ना झुके, सिर्फ अहकमुल हाकिमीन की चौखट पर झुकने के लायक है कि ये अहसन तकवीम खूबसूरत तरीन मखलूक का सर है। हरगिज हरगिज किसी मखलूक के आगे नहीं, न जिंदा न मुर्दा, न छोटा न बड़ा, किसी के सामने ये झुकने के लायक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक रब्बुल आलमीन के सामने झुकना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है, अगर मैं किसी इंसान को सजदा करने की इजाजत देता तो बीवी से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे, कि वो उसका मजाजी खुदा है और उसकी इफ़्फ़त और इस्मत का मालिक है। लेकिन चूंकि मैं किसी गैरुल्लाह को सजदा करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए इसकी भी इजाजत नहीं है। वरना तो शौहर इस लायक होता कि उसकी बीवी इतनी इताअत करती कि उसके सामने सजदा करती, लेकिन सजदा करना चूंकि किसी गैरुल्लाह को जायज नहीं है, इसलिए मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं। अब हम कितने अकीदे के कच्चे हो गए कि गए किसी वली के मजार पर, पैगंबर के मजार पर, और अपने को गोया एकदम धड़ाम से उठाकर वहां हम सजदा रेज हो जाते हैं, या किसी बड़े ताकतवर को देखा उसके सामने सजदा कर लेते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बहुत ही अकीदे की कमजोरी है और ये शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में शिर्क की माफी नहीं है। तो सर की हिफाजत करो शिर्क और कुफ्र करने से, और पेट की हिफाजत करो। सर से मुतल्लिक कुछ आज़ा हैं, आँख है, कान है, जबान है, चेहरा है, बड़े हसीन और बड़े ही कीमती ये आज़ा हैं। आंख अगर इंसान की काम ना करे, आदमी अंधा हो गया, कदम कदम पर दूसरे का मोहताज, सुनाई नहीं देता, इंसान बेहैसियत हो जाता है, जबान से बात नहीं कर पाता, गुस्सा रहता है, अपने दिल की बात सामने वालों को समझा नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र अदा करो, कितनी बड़ी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है। ये आंख बेहयाई के लिए और फिल्म बीनी के लिए, दूसरों की बहू बेटियों को घूरने के लिए नहीं दी गई है। ये जुबान बकवास के लिए, गाल गुलूज, झगड़ा और फसाद के लिए जुबान नहीं दी गई है। काम की बात कहने के लिए जुबान दी गई है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए जुबान दी गई है। इसी तरीके से कान से कोई गलत आवाज अंदर नहीं जानी चाहिए, काम की बात अंदर जानी चाहिए। गीबतें सुनना भी नाजायज है, गीबतें करना भी नाजायज है, लेकिन हमारा अजीब मिजाज बन गया है कि गीबत करते भी हैं शौक से, गीबत सुनते भी हैं शौक से। जिनका मिजाज बन जाता है, खाना हजम नहीं होता है जब तक हम किसी की गीबत नहीं कर लेते हैं और किसी की गीबत नहीं सुन लेते हैं। आंख की हिफाजत करो, कान की हिफाजत करो, जबान की हिफाजत करो। जिन अजीम मकासिद के लिए ये आज़ा हमें दिए गए हैं, उन्हीं अजीम मकासिद में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन नेमत की कदरदानी होगी। और फरमाया पेट की हिफाजत करो, पेट से मुताल्लिक जुड़ा हुआ एक उज़्व शर्मगाह है, उसकी भी हिफाजत करो। पेट किससे हिफाजत करोगे? हराम से। हराम से पेट की हिफाजत करो। हलाल पाकीज़ा ग़ज़ा पेट में जानी चाहिए। हराम अगर पेट में जाएगा तो हरामकारी की सूझेगी, और हराम ग़ज़ा इंसान खाएगा तो उसके ज़हन मिजाज और दिल के अंदर कुदूरत और जुल्मत और नहुसत पैदा होगी, खैर के काम करने की उसे तौफीक नहीं मिलेगी। इसलिए हलाल पाकीज़ा रोज़ी का एहतमाम करना है, पेट की हिफाजत हराम से करनी है, और शर्मगाह की भी हिफाजत करो, क्योंकि ये शर्मगाह के अंदर जिनसी ख्वाहिश रखी गई है, मर्द हो या औरत, ये इंसान यानी एक जिनसी ख्वाहिश उसमें रखी गई है मर्दों और औरतों में। हलाल तरीके से जो अल्लाह और उसके नबी ने जो तरीका बताया है, उस तरीके के मुताबिक जब मर्द और औरत का मिलाप होता है तो उससे नस्ल इंसानी बढ़ती है और अल्लाह की मखलूक में इजाफा होता है। नाजायज और गलत तरीके से ये मिलाप अगर होता है तो अल्लाह की नाराजगी और गजब का सबब होती है। यही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों, जिस कौम के अंदर ज़िनाकारी आम हो जाती है, वो कौम रिज्क की तंगी की शिकार हो जाती है, और तरह तरह के मसाइब उस कौम और उस जमात के अंदर उतरने लगते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, शर्मगाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई देखो,
मैं यदमल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन फखिदैहि अज़मन लहुल जन्नह, दो चीज़ों की हिफाजत की गारंटी मुझे दे दो, जन्नत में दाखिल कराने की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। एक तो वो जो तुम्हारे दोनों जबड़ों के दरमियान है ज़बान, उसका गलत इस्तेमाल मत करना, और एक वो जो तुम्हारी दोनों रानों के दरमियान है शर्मगाह, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल मत करना। जो इन दो चीज़ों की हिफाजत कर लेगा, मैं गारंटी देता हूँ तो उसको जन्नत में दाखिल करा लूँगा। तो पेट की और पेट से मुताल्लिक उस जिसको शर्मगाह कहते हैं उसकी भी हिफाजत फरमाया। दो चीज़ें और फरमाई, क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वमन अरादल आखिर व ततदक्करल मौत वल बिला, आदमी मौत को याद करो, मौत को याद करो। मरने के बाद मुर्दे पर क्या जिंदगी, क्या हालात होते हैं और उसके कब्र के अहवाल क्या हैं, इन सब चीज़ों को सोचो। मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, अल्लाह के सामने सवाल जवाब होगा, वहाँ सब कुछ सारा कच्चा चिट्ठा सामने होगा। मौत को जब इंसान याद करेगा, मजाल क्या है कि कोई गलत काम कर सके। कसरत से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नुस्खा बताया, उज़कुरू हादिमल लज़्ज़ाति अल मौत, बार बार मौत का जिक्र तज़किरा करते रहा करो। ऐसा लगता है हम रोज मुर्दों को दफन करते हैं, रोज मुर्दों को दफन करते हैं, समझते हैं कि बस मौत तो इन्हीं को आनी थी, हमें मौत छू के भी नहीं लगेगी। हालांकि यह हकीकत है कि आज उनकी, कल हमारी बारी है। जब ये एक हकीकत है तो हम क्यों नहीं मौत की तैयारी करते, लेकिन यूं जिंदगी गुजारते हैं जैसे हमें मौत से साबका नहीं पड़ना है। अगर मौत वाक़तन मौत का इस्तेहज़ार रहेगा, खुदा पाक की कसम बेहयाई और गुनाह के हम करीब भी नहीं जाएंगे। और फरमाया कि देखो हमारा वतन असली जन्नत है। जो आदमी असल वक्त जिसकी नज़र जन्नत पर होगी तो वहीं अपने मकसद में लगा रहेगा। ये जो रास्ते में जो अच्छे बनाव सिंगार खूबसूरत मंजर हमारे सामने है, उसमें हम दिल नहीं लगाएंगे। परदेश में हम जाते हैं कमाने के लिए, आदमी ज़रूरत की वजह से जाता है, दिल इसी गांव के इस झोपड़ी पे लगा रहता है। जो इंसान के अपने वतन की झोपड़ी में जो सुकून मिलता है, वो बंबई और मद्रास के 5 स्टार होटलों में वो सुकून इंसान को नसीब नहीं होता है, क्योंकि वो परदेश है। परदेश में किसी का जी नहीं लगता है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया परदेश है, वतन असली हमारा जन्नत है। जब वतन असली हमारा जन्नत है तो दुनिया में कैसे हमें चैन आएगा और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से कैसे हमको उनसियत होगी। जो असल में जो आखिरत की जिंदगी बनाना चाहेगा, जो जन्नत में जाना चाहेगा, वो दुनिया की ज़ीनत से हट जाएगा। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये 6 काम कर लेगा, सर की हिफाजत कर ले, सर से जुड़े हुए आज़ा की हिफाजत कर ले, पेट की हिफाजत कर ले, पेट से जुड़े हुए उज़्व यानी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, मौत को याद करता रहे कसरत से, मौत के बाद के हालात का इस्तेहज़ार करता रहे और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में ना उलझे, वतन असली जन्नत पर उसकी नजर रहे। जो ये काम कर लेगा, सही मानों में उसकी जिंदगी के अंदर हया के मज़ाहिर, हया के नमूने खुले तौर पर नजर आएंगे। और हया और शर्म ही तमाम खूबियों की जड़ और बुनियाद है। यकीन मानो अगर इंसान हया का सिक्का खूगर बन गया तो तमाम खूबियां खुद ब खुद उसकी जिंदगी के अंदर इकट्ठा हो जाएंगी। दुनिया भी उसकी कामयाब, आखिरत भी उसकी कामयाब। अल्लाह पाक हम सबको हया का खूगर बना दे। वो हया जो तमाम जेवरात से बड़ा जेवर है, जो तमाम खूबियों का मंबा और सरचश्मा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हया का खूगर बना दे। अल्लाह ताला मेरी इन बातों पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप भाइयों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। मोहतरम हज़रात, हमारे बीच दारुल उलूम देवबंद के